दोस्तों अगर आप लोगों को लाइक बटन पता है कि वो कहाँ है तो प्लीज इसे प्रेस कर दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत जॉर्ज नाम के एक लाइफ गार्ड से होती है जो अभी बीच किनारे सो रहा होता है कि तभी उसे जगाने के लिए उसका दोस्त रोरी आता है जो उससे बोलता है कि कल रात पार्टी में तुमने मेरी बहन टीना को प्रपोज नहीं किया इसलिए वो तुमसे नाराज है और तुम्हारा बीच पे इंतजार कर रही है, जाओ जाके उससे मिल लो। और खुद रोरी बीच का मुआयना करने चला जाता है और इधर जॉर्ज टीना से अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इधर पानी में हम एक आदमी को स्विमिंग करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ एक बड़ी सी व्हाइट शार्क आती है जो उसे पल भर में खा जाती है और तभी हम देखते हैं कि रोरी के पीछे भी एक व्हाइट शार्क जा रही होती है। ये देख लाइफ गार्ड जॉर्ज सभी को पानी से बाहर आने के लिए बोलता है लेकिन तब तक रोरी अपना बोट लेके काफी दूर जा चुका होता है, इसलिए जॉर्ज अपने दोस्त रोरी को बचाने के लिए जाता है और उसने लगभग शार्क के अटैक करने से पहले अपने दोस्त को बचा ही लिया हो, लेकिन वो शार्क रोरी का धड़ नीचे से अलग कर देती है और बेचारा रोरी मारा जाता है। अब जॉर्ज को अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख होता है। अब हम मूवी एक साल बाद की देखते हैं जहाँ जॉर्ज अब अकेला रह रहा है क्योंकि टीना सिंगापुर वापस जा चुकी है और वो आज भी अपने दोस्त की मौत का कारण खुद को ही मानता है। और अब जॉर्ज ने लाइफ गार्ड की जॉब छोड़ दी थी और अब वो एक सुपरमार्केट में जॉब करता था। इसके बाद जॉर्ज अपनी जॉब यानी कि सुपरमार्केट में आ जाता है। यहाँ हम जेनी नाम की एक लड़की को सामान चोरी करते हुए देखते हैं जिसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, लेकिन जेनी उसे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड रियान के पास चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड रियान इसी स्टोर में काम किया करता था। लेकिन अब उस गार्ड के साथ स्टोर का मैनेजर वहाँ आ जाता है और उस लड़की को रियान के साथ देख के वो उसे जॉब से निकाल देता है। अब वो जेनी को भी अरेस्ट कराने के लिए एक पुलिस वाले को कॉल करता है। स्टोर में काम कर रहा होता है तो टीना वहाँ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आती है और अब टीना को नए लड़के के साथ देख के जॉर्ज को बहुत दुख होता है और अब वो रोने के लिए वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि आज भी उसके दिल में टीना का नाम का दिया जल रहा था। और दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर जेनी को पकड़ने के लिए आया होता है उसका नाम टॉड होता है और हमें पता चलता है कि टॉड ही जेनी का फादर है और इसीलिए वो जेनी को कुछ भी नहीं करता। दरअसल टॉड अपनी जॉब की वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था और यही कारण है कि जेनी अपने डैड टॉड से नाराज रहती है। अब टॉड जब जेनी को अपनी गाड़ी में बैठाता है तो उसे एक आदमी गन लेके स्टोर में जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करते हुए स्टोर में चला जाता है। इसके बाद ये आदमी जिसका नाम डायल है वो मैनेजर रूम में चला जाता है और मैनेजर को गन पॉइंट पे लेके तिजोरी खोलने को कहता है और जैसे ही मैनेजर तिजोरी खोलता है तो उसमें कैश नहीं होता। अब ये देखकर डायल मैनेजर से बोलता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, कैश कहाँ है ये बताओ वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। अब डर के मारे मैनेजर उसे दूसरी तिजोरी की तरफ ले जाने लगता है पर रास्ते में टॉड डायल को गन पॉइंट पे ले लेता है जिस वजह से मैनेजर बच जाता है। पर तभी वहाँ डायल का दूसरा असिस्टेंट भी वहाँ आ जाता है जो मैनेजर की असिस्टेंट जूली को गन पॉइंट पे ले लेता है और अब वो टॉड को गन ड्रॉप करने के लिए बोलता है और बोलता है वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। और अब नीचे जेनी का बॉयफ्रेंड रायन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब जा चुकी है। तो जेनी बोलती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस दिला दूंगी और वो स्टोर में चली जाती है और रेयान अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं पार्किंग में हम हैदर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड कायल के साथ मेकआउट करने के लिए यहाँ आया होता है और अभी भी जॉर्ज वॉशरूम में होता है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि डायल के पार्टनर ने मैनेजर के असिस्टेंट जूली को शूट कर दिया है और अब उसने टीना को गन पॉइंट पे ले लिया था। और अब ये देख के जॉर्ज परेशान हो जाता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं पर तभी अचानक से पूरा स्टोर रूम हिलने लगता है और सारी चीजें गिरने लगती हैं और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत भयंकर सुनामी शहर की तरफ आ रही थी जिस वजह से वहाँ की सभी बिल्डिंग्स, घरों, स्टोर्स में पानी का सैलाब आ जाता है और देखते ही देखते पल भर में वहाँ चारों तरफ तबाही का मंजर हो जाता है और इसी वजह से स्टोर के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी जॉर्ज, डायल, पुलिस ऑफिसर टॉड और स्टीवन अभी भी हमें सेफ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग सामान वाली बड़ी बड़ी अलमारी के ऊपर बैठ जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि टॉड का पैर किसी लोहे की चीज में फंस के जख्मी हो गया है और कुछ देर बाद जेनी भी पानी से बाहर आ जाती है और वो बाहर आते ही अपने डैड के गले लगती है और वो अपने डैड को जिंदा देख के काफी खुश हो जाती है। और तब जेनी को याद आता है कि सुनामी आने से पहले उसका बॉयफ्रेंड रियान अपनी गाड़ी में बैठा था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है पर डायल उसे मना करता है और बोलता है कि बाहर इससे ज्यादा पानी हो सकता है। तभी मैनेजर और मैनेजर का असिस्टेंट बॉब भी पानी से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि टीना भी अभी जिंदा है और
जॉर्ज उसे जाके पानी से बाहर निकाल लेता है और तभी टीना पानी में देखती है कि कोई चीज डेड बॉडीज को खा रही है। और तभी हम डेल के पार्टनर को देखते हैं जिसने जूली को शूट किया था, वो इस हादसे में मारा जा चुका है। इधर नीचे पार्किंग में हैदर अपनी गर्लफ्रेंड कायल के साथ गाड़ी में ही फंस गया था और वहीं पे जब रेयान को होश आता है तो वो गाड़ी का कांच तोड़ के गाड़ी की छत पे आ जाता है। पर तभी उसे ऐसा लगता है कि नीचे पानी में कोई उसका पैर पकड़ रहा है, पर उसे नीचे कोई नहीं दिखाई देता। अब ये सभी लोग वहाँ से स्विम करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉड जख्मी होने की वजह से स्विमिंग नहीं कर सकता था। इसलिए टीना, स्टीवन और जॉर्ज मदद खोजने के लिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब टीना और स्टीवन मेन एग्जिट डोर की तरफ जाते हैं और बॉब बेयर हाउस की तरफ जाता है। तभी यहाँ मौजूद बाकी के लोगों को पानी में एक बड़ी सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है। इसे देख जॉर्ज सभी को पानी से बाहर आने के लिए बोलता है। अब टीना और स्टीवन देखते हैं कि मेन डोर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वो भी जल्दी से पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बॉब को व्हाइट शार्क पकड़ लेती है। अब टीना बॉब को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन व्हाइट शार्क बॉब को नीचे से खा जाती है और बॉब बेचारा मारा जाता है। इसके बाद इन्हें वहाँ एक और बहुत बड़ी व्हाइट शार्क दिखाई देती है और इसे देख के इनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में रेयान को चारों तरफ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और इन डेड बॉडीज को देख के ऐसा लगता है जैसे कि किसी चीज ने इनको चबाने की कोशिश की है। इधर गाड़ी में हैदर और कायल को भी पानी के अंदर एक बड़ी व्हाइट शार्क दिखाई देती है जो कि उनकी कार पे अटैक करना शुरू कर देती है। और इधर ऊपर ये सभी लोग व्हाइट शार्क के चंगुल से निकल ही नहीं पाए थे कि तभी एक हाई वोल्टेज की तार अब इसके पानी में टच होते ही सभी लोगों की पल भर में जान जा सकती है। अब जो सभी को बताता है कि इसकी मेन सप्लाई वेयर हाउस से है और वो उसे बंद करने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन टीना उसे मना करती है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और उसके ब्लड की खुशबू से व्हाइट शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी और उसे मार सकती थी। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है, वो शॉपिंग कार्ट के एक कार्ड से खुद को कवर कर लेता है ताकि व्हाइट शार्क के अटैक का उस पर कोई असर ना हो। जब स्टीवन और जॉर्ज अकेले होते हैं तो स्टीवन जॉर्ज को बताता है कि मैं टीना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उसका दोस्त हूँ और आज भी टीना बस तुमसे ही प्यार करती है। खैर स्टीवन को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देख के टीना इमोशनल हो जाती है। इसके बाद स्टीवन ऑक्सीजन ट्यूब लगा के वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है। अब वो मेन सप्लाई तक पहुंचे गया था, लेकिन ऑक्सीजन ट्यूब थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। अब ये देख जॉर्ज परेशान हो जाता है, लेकिन स्टीवन अब इन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है और वो ऑक्सीजन ट्यूब हटा देता है और मेन सप्लाई को ऑफ कर देता है। लेकिन उसके पैरों में वेट बंधा था, इसलिए अब वो तैर के ऊपर नहीं आ पाता और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रायन हैदर और कायल की हेल्प करने के लिए एक मरे हुए आदमी का हाथ काटता है ताकि वो उसकी मदद से व्हाइट शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और उसके ऐसा करते ही कायल और हैदर अपनी गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी की छत पे चढ़ जाते हैं। और इधर ऊपर जॉर्ज को एक वेंटिलेशन बॉक्स दिखाई देता है और वो उसके थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर अब रस्सी फंसाने के बाद मैनेजर अपना दिमाग चलाते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं इस वेंटिलेटर से बाहर निकलूंगा। अब ये सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे निकलने देते हैं। अब जैसे ही ये उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और केकड़ों के डर से वो नीचे पानी में लटक जाता है और डर के मारे वो चिल्लाने लगता है कि तभी उसकी आवाज सुन के वो व्हाइट शार्क वहाँ आ जाती है और मैनेजर का धड़ पल भर में चबा जाती है। अब इतना खतरनाक मंजर देख के सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग इस वेंट के थ्रू बाहर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। और इधर दूसरी तरफ रेयान कायल और हैदर के पास पहुंचना चाहता था। अब कोई रास्ता न होने के कारण वो पाइप के थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन अब व्हाइट शार्क के अटैक करने से पहले ही कायल उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद पानी में गिर जाता है और व्हाइट शार्क उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और इधर ऊपर डायल व्हाइट शार्क के मुंह में एक हुक फंसाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए उसे एक बड़े मीट का टुकड़ा चाहिए होगा। अब जेनी व्हाइट शार्क से बचते हुए किसी भी तरह बूचर सेक्शन तक पहुंच जाती है और वहां से वो एक रस्सी में हुक और मीट का टुकड़ा बांध देती है और डायल उसे व्हाइट शार्क से बचाते हुए वापस ऊपर खींच लेता है। इसके बाद टीना जॉर्ज के पास आती है और उसे बोलती है कि 1 साल पहले जो भी कुछ हुआ प्लीज तुम उसे भूल जाओ और मुझे पता है कि मेरे भाई की मौत के कारण तुम नहीं हो और मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर ये लोग मीट के टुकड़े को हुक में फंसाकर पानी में फेंकते हैं, लेकिन व्हाइट शार्क उसे नहीं खाती, जिससे हम समझ पाते हैं कि व्हाइट शार्क को बस ताजा मीट चाहिए होता है। इसके बाद वो नायामी को गन पॉइंट पे ले लेता है क्योंकि वो उसे व्हाइट शार्क का चारा बनाना चाहता था और नायामी के साइड में हुक फंसाकर उसे पानी में फेंक देता है। और तभी व्हाइट शार्क तेजी से नायामी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन
डायल अपने साथी के सिर पे पीछे से वार करता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो जल्दी से नायामी को पानी से बाहर निकाल लेता है और पानी से बाहर निकालने के बाद वो अपने साथी को ही हुक में फंसाकर पानी में फेंक देता है और वो व्हाइट शार्क पल भर में उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है कि मुंह में ही फंस जाता है। अब व्हाइट शार्क के मुंह में हुक फंसने की वजह से इन सबको लगता है कि अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और इधर नीचे हैदर रयान से बोलती है कि हमें खुद ही बाहर निकलना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हमें बचाने आने वाला है। इसके बाद रायन पाइप को बजाकर हेल्प के लिए सिग्नल देता है और पाइप की आवाज सुन के जेनी समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड रयान अभी जिंदा है और इसीलिए वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। ये देख के टॉड उसकी हेल्प के लिए जॉर्ज को उसके पीछे भेजता है। अब इन दोनों के पार्किंग सेक्शन में पहुंचते ही वो व्हाइट शार्क तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है। ये देख जल्दी से दोनों टॉड की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब जेनी उसे बताती है कि इस गाड़ी के अंदर एक शॉटगन रखी हुई है। इसके बाद जॉर्ज अपनी जान पे खेल के शार्क से बचते हुए शॉटगन को निकाल के ऊपर आ जाता है और अब गन को अच्छे से तैयार करके वो शार्क को मारने के लिए नीचे पानी में चला जाता है और जैसे ही शार्क को नीचे से शूट कर देता है जिससे वो शार्क मर जाती है। इधर नीचे बाकी के लोग एग्जिट डोर पे पहुंच चुके थे लेकिन वो डोर एक ट्रक की वजह से ब्लॉक होता है, इसीलिए डायल ट्रक को ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है और अब जॉर्ज और जेनी भी रैन को लेके वहाँ आ जाते हैं। पर इसी बीच हुक में फंसी हुई व्हाइट शार्क अग्रेसिव हो जाती है और खुद को हुक से आजाद कर लेती है। इसीलिए जॉर्ज चिल्लाते हुए सबको पानी से बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि अब डायल भी ट्रक की बैटरी में इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला है। और अब जॉर्ज भी व्हाइट शार्क को गन से शूट करने जाता है लेकिन अब उसमें बुलेट नहीं होती। ये देख के जॉर्ज स्टेजर से व्हाइट शार्क पे अटैक कर देता है जिससे व्हाइट शार्क को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है। इसके बाद डायल ट्रक में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी देके उसे ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वहाँ का मेन डोर ओपन हो जाता है और बाहर आके ये लोग दुनिया का नजारा देखते हैं जो कि पूरी तरह से अब तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ बस दर्द और टूटी हुई बिल्डिंग्स बची हुई थी। ये देख के टीना जॉर्ज से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। जॉर्ज बोलता है तुम चिंता मत करो मेरी जान, अब हम जिंदगी को नए शुरू से शुरुआत करेंगे और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।